अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एसी करंट से नहीं चलते या एसी वोल्टेज पे वो ऑपरेट नहीं करते। उनके लिए हमें डीसी वोल्टेज रिक्वायर होता है। अब हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, ये तो एसी वोल्टेज है, ठीक है। तो फिर वो जो डिवाइसेस हैं वो किस तरह से ऑपरेट करेंगे, इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है आपके मोबाइल का चार्जर, ठीक है। तो मोबाइल चार्जर जो है ये डीसी वोल्टेज पे ऑपरेट करता है। अगर आप कभी चार्जर को देखें तो उसकी जो स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं चार्जर के ऊपर, तो वहां पर लिखा होता है कि ये कितने वोल्ट डीसी पे ऑपरेट करता है, ठीक है, और कितने एम्पेयर करंट पे ऑपरेट करता है। तो इस तरह की डिवाइसेस के लिए फिर हमें डीसी करंट चाहिए। अब एसी वोल्टेज को या एसी करंट को डीसी वोल्टेज या डीसी करंट में किस तरह से चेंज किया जाता है, तो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होती है दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। पिछले लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ा। तो जो सेमीकंडक्टर डायोड है वो ही काम करता है एज अ रेक्टिफायर। तो बच्चों, रेक्टिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी करंट इनटू डीसी करंट। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी करंट टू डीसी करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस हम रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। तो बच्चों, सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन जो आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, उसी को ही इस्तेमाल किया जाता है एज अ रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफायर कहां लगा होता है? वो जो डिवाइस होती है, मसलन जो मोबाइल चार्जर है, उसके अंदर ही ये लगा होता है जो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर देता है। तो जो भी डिवाइसेस आप यूज करते हैं उन डिवाइसेस के अंदर ही ये रेक्टिफायर लगा होता है। ये आप देख रहे हैं रेक्टिफायर का जो रियल इमेज है कि असल में रेक्टिफायर कैसा दिखता है। इसमें ये पी टाइप भी है और एन टाइप भी है। तो ये कंपोनेंट या रेक्टिफायर हर डिवाइस के अंदर ही लगा होता है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों, हमारे पास जो रेक्टिफिकेशन है या रेक्टिफायर्स हैं, दो तरह के रेक्टिफायर्स हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। हम आगे चल के इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। जिस तरह ये नाम से लग रहा है कि ये हाफ वेव है, यानी कि आप जो अपना इनपुट साइकिल देंगे उस साइकिल का हाफ आपको आउटपुट के तौर पे मिलेगा। और ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें जो आप इनपुट साइकिल देंगे उस साइकिल का मुकम्मल आपको आउटपुट पे मिलता है और एज अ डीसी मिलता है। तो बच्चों, आगे हम इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह से काम करता है, ठीक है, और उसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं। तो ये हमारे सामने एक सिंपल सर्किट है। इसमें ये एक सेमीकंडक्टर डायोड या एक पीएन जंक्शन को हमने लगाया हुआ है। आपको पता है ये जो ट्रायंगुलर टाइप शेप है ये वाली, इसको, ये हमारा पी टाइप है, और ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये एन टाइप को रिप्रेजेंट करती है। बच्चों, यहां पर अपने पीएन जंक्शन को आपने कनेक्ट कर दिया है एक एसी सोर्स के साथ, एसी वोल्टेज के साथ, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस पर आपको आपकी आउटपुट मिलेगी या आपका करंट मिलेगा। तो आपको पता है कि आपका जो एसी साइकिल होता है इसमें दो हाफ साइकिल्स होते हैं। एक हमारा अपर हाफ साइकिल होता है और एक लोअर हाफ साइकिल होता है। अपर हाफ साइकिल को पॉजिटिव हाफ साइकिल भी कहते हैं और लोअर हाफ साइकिल को हम नेगेटिव हाफ साइकिल भी कहते हैं। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है इसका टाइम 0 से t/2 तक होता है, और जो लोअर हाफ साइकिल होता है इसका टाइम t/2 से t तक होता है। तो पहले हम देखते हैं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो टाइम है बच्चों वो 0 से t/2 तक है, यहां से यहां तक। तो जब यहां पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो उस वक्त हमारा ये जो सोर्स है इसका ये वाला टर्मिनल, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, और दूसरा जो टर्मिनल है नीचे वाला, इसकी पोलैरिटी नेगेटिव होगी। अब ये देखें, डायोड का पी टाइप जो है ये हमारे सोर्स की पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट हो गया, और एन टाइप जो है ये हमारे सोर्स की नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट हो गया। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा बच्चों? करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डायोड से करंट फ्लो करेगा। अब आपको पता है अगर हम पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल
और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे बैटरी के, या दूसरे लफ्जों में अगर पी टाइप की पोलैरिटी पॉजिटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू एन टाइप, तो डायोड क्या हो जाएगा बच्चों? डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त हमारा डायोड क्या है? हमारा डायोड है फॉरवर्ड बायस। और बच्चों फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? डायोड कंडक्ट करता है, यानी कि उसमें करंट फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करेगा तो आउटपुट पे आपको जाहिर बात है करंट मिलेगा, और यही हाफ साइकिल जो है आपको आउटपुट पे करंट की फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास आएगा लोअर हाफ साइकिल, ठीक है, या नेगेटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव हाफ साइकिल का टाइम क्या होता है हमारे पास? ये टाइम होता है हमारे पास T/2 से लेकर T तक, ठीक है। अब देखें ये नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगा तो पोलैरिटीज क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। हमारे सोर्स का ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है, ये वाला जो पहले पॉजिटिव था, अब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और लोअर टर्मिनल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पोलैरिटी बदल गई, ठीक है। जिस टर्मिनल की पोलैरिटी पॉजिटिव थी अब नेगेटिव हो गई, और जिस टर्मिनल की पोलैरिटी पॉजिटिव थी वो अब नेगेटिव हो गई, ठीक है बच्चों। सॉरी, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, जिसकी पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। तो बच्चों क्या होगा? अब पी टाइप की पोलैरिटी क्या हो गई है? नेगेटिव। हमने इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एन टाइप। तो अब डायोड क्या हो जाएगा? डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। और आपको पता है कि जिस वक्त डायोड रिवर्स बायस होता है, डायोड में से करंट बहुत कम फ्लो करता है, जिसे हम रिवर्स लीकेज करंट कहते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि जब डायोड रिवर्स बायस होता है उस वक्त डायोड से इतना कम करंट गुजरता है कि हम उसे ऑलमोस्ट जीरो कह सकते हैं। तो इसका मतलब है जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आपको यहां आउटपुट नहीं मिलेगी, आउटपुट में आपको कोई करंट नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये एक साइकिल में आपको, एक कंप्लीट साइकिल में हाफ जो उसका पोर्शन है वो आपको यहां पर आउटपुट के तौर पे मिला है और अगला हाफ नहीं मिला। अब दूसरा साइकिल शुरू होगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। उसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो तो हमें यहां मिलेगा, लेकिन जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो हमें नहीं मिलेगा। तो बच्चों क्या हो गया? चूंकि हमें सिर्फ एक ही साइकिल मिल रहा है, दूसरे साइकिल के दौरान जब करंट की डायरेक्शन चेंज होनी थी उस वक्त हमारा डायोड समझ ले ऑफ है, हमें आउटपुट ही नहीं मिल रही। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। सिर्फ एक साइकिल, ठीक है, जिसके दौरान करंट की डायरेक्शन यूं थी वो हमें आउटपुट पे मिल रहा है, और दूसरा साइकिल जिसमें करंट ने अपने डायरेक्शन को रिवर्स करना था, चेंज करना था, उस वक्त डायोड ऑफ हो गया है, हमें आउटपुट नहीं मिल रहा। तो यूं करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? करंट की डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई, एक ही डायरेक्शन हो गई। तो हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया, करंट की डायरेक्शन को कांस्टेंट कर लिया। बज़ाहिर यहां आप देख रहे हैं करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड अभी भी चेंज हो रहा है। तो इसको कहते हैं पल्सुएटिंग डीसी, यानी कि ऐसा डीसी करंट जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही होती है लेकिन डायरेक्शन उसकी कांस्टेंट हो जाती है। तो हमने अपने एसी को डीसी में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन आउटपुट पे हमें सिर्फ हाफ साइकिल मिल रहा है, तो इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और यहां पर ये जो हमारा जो सेमीकंडक्टर डायोड है ये काम कर रहा है एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो बच्चों इसको ज़रा हम ग्राफिकली ज़रा और डिटेल के साथ अगर देखें तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा एसी साइकिल है, और एसी साइकिल में 0 से T/2 तक जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें हमारा डायोड कंडक्ट करता है और हमें आउटपुट पे करंट मिलता है। लेकिन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा डायोड ऑफ, हमने कंसिडर कर लिया कितना कम करंट है कि समझे कोई करंट नहीं है, तो समझ लें कि ऑफ है, तो डायोड ऑफ है तो हमें कोई आउटपुट पे करंट नहीं मिल रहा। इस तरह फिर अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो फिर हमें करंट मिल रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल पे नहीं मिल रहा। तो यूं हमारे करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, क्योंकि जिस पोर्शन के दौरान करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी थी तब हमारा डायोड ही ऑफ है। तो इस तरह से हमने एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर लिया, और ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब इसके बाद हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है, यानी कि ऐसा रेक्टिफायर जिसमें आपका एसी कंप्लीटली डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा और कोई भी आपका हाफ साइकिल मिस नहीं होगा, आपको पूरा वेव मिलेगा, पूरा साइकिल मिलेगा आउटपुट पे। तो इसलिए उसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी फुल वेव रेक्टिफायर, और उसमें जो रेक्टिफायर हम यूज करने जा रहे हैं वो है ब्रिज रेक्टिफायर। अच्छा बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी फुल वेव रेक्टिफायर, और यहां पर जो हमने सर्किट यूज किया है फुल वेव रेक्टिफिकेशन को समझने के लिए वो है ब्रिज रेक्टिफायर।
इसमें आप देख रहे हैं कि 4 रेक्टिफायर मिलकर एक ब्रिज बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं जी ब्रिज रेक्टिफायर। बच्चों इसकी पहले कंस्ट्रक्शन को समझते हैं और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से एसी डीसी में कन्वर्ट होता है। बच्चों यहां पर ये 2 टर्मिनल्स है, हमारा टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान हमने अपना एसी सोर्स कनेक्ट किया है, ठीक है। और ये 2 टर्मिनल्स जो हैं इनके नाम आप कुछ भी रख लें, चले मैं इनको कह लेता हूं जी टर्मिनल सी एंड टर्मिनल डी। इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान ये हमने क्या लिया है, ये हमने अपना रेजिस्टेंस लगाया है, लोड रेजिस्टेंस, जहां पर हमने अपना आउटपुट लेना है। बच्चों ये देखें यहां से ये जो कनेक्शन जा रहा है इसको हमने थोड़ा सा यूं बेंड किया है। इसका मतलब ये होता है कि ये वायर और ये वायर अटैच नहीं है आपस में, बल्कि ये वायर इसके ऊपर से जा रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्ट बना देता तो इसका मतलब था कि ये दोनों अटैच हैं, तो ये दोनों अटैच नहीं है, बल्कि ये 2 टर्मिनल सेपरेट हैं और ये 2 टर्मिनल सेपरेट हैं। टर्मिनल ए और बी के दरमियान हमने इनपुट लगाया है, तो ये इनपुट टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल सी और डी के दरमियान हमने आउटपुट लगाया है, तो ये हमारे आउटपुट टर्मिनल्स हैं। बच्चों क्या होता है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी कि जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा जो टाइम होता है 0 से t/2। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है यानी कि 0 से t/2 तक, तो बच्चों उस वक्त देखें क्या होता है, हमारा ये जो सोर्स है, सोर्स के इस टर्मिनल की पोलैरिटी पॉजिटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल। तो क्या होगा, टर्मिनल ए जो है बच्चों इसकी पोलैरिटी हो जाएगी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल बी। टर्मिनल बी की पोलैरिटी क्या होगी, टर्मिनल ए की पोलैरिटी होगी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, और टर्मिनल बी की पोलैरिटी है नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए। बच्चों ये देखें डायोड D1 और डायोड D2 ये दोनों कनेक्ट हो गए पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ। नतीजा क्या हुआ, D1 का जो P टाइप है वो पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट है और डायोड D4 का N टाइप पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट है। आपको पता है कि जब P टाइप पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट होता है तो उस वक्त डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो बच्चों D1 का P टाइप पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट है, तो D1 क्या हो गया बच्चों, D1 हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस। तो ये डायोड हमारा D1 हो गया फॉरवर्ड बायस और D4 क्या हो गया बच्चों, ये हो गया रिवर्स बायस। अब आ जाते हैं टर्मिनल बी के ऊपर। तो टर्मिनल बी के साथ भी 2 डायोड अटैच हैं, D2 और D3। बच्चों D2 जो है इसका P टाइप नेगेटिव पोलैरिटी से जुड़ गया और इस डायोड D3 का N टाइप नेगेटिव पोलैरिटी से जुड़ गया। तो बच्चों अगर N टाइप आप नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करेंगे तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और P टाइप को नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करेंगे तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। तो बच्चों D2 जो है ये क्या हो गया, रिवर्स बायस, और D3 जो है बच्चों ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो आप देख सकते हैं कि D1 और D3 ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए और D2 और D4 जो हैं ये रिवर्स बायस हो गए। बच्चों जब D2 और D4 रिवर्स बायस होंगे तो ये करंट को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो इसका मतलब है हम यूं समझ लेते हैं इन्होंने करंट को फ्लो ही नहीं करने देना, करंट को ब्लॉक कर लेना है। तो आप यूं समझें कि सर्किट के अंदर ये डायोड मौजूद ही नहीं है, बल्कि यहां से हमारा सर्किट ओपन है। इसी तरह से यहां से भी हमारा सर्किट क्या है, ओपन है, ये डायोड्स यहां पर है ही नहीं। अब इन डायोड ने करंट को चूंकि ब्लॉक कर देना है, इसलिए हमने इनको ये कंसिडर कर लिया कि यहां कोई पाथ है ही नहीं, ठीक है। इस रास्ते करंट फ्लो ही नहीं कर सकेगा, ये करंट को ब्लॉक करने वाला रास्ता है, इसलिए यहां पर समझे कि डायोड है ही नहीं, सर्किट ही ओपन है यहां से। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस पोलैरिटी को देखें, इस पोलैरिटी के मुताबिक करंट ऐसे फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, फिर यहां से करंट यूं जाएगा। जब करंट यहां पहुंचेगा तो करंट के पास 2 रास्ते हैं, करंट D1 की तरफ भी जाएगा और इधर भी जाएगा, लेकिन यहां से सर्किट ओपन है, इधर तो करंट जा नहीं सकता, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और पहुंचेगा इस टर्मिनल के ऊपर। बच्चों यहां भी 2 पाथ हैं, एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है आउटपुट की तरफ। तो यहां तो चूंकि ओपन सर्किट है करंट नहीं जाएगा, तो करंट यहां से हमारी आउटपुट में इस तरह से फ्लो करेगा और आपको आउटपुट पे ये हाफ साइकिल मिल जाएगा। तो ये हमारे करंट की डायरेक्शन है। उसके बाद करंट यूं आएगा, ठीक है, इधर से इस टर्मिनल पे पहुंचेगा, यहां पर भी 2 पाथ हैं, इधर को नहीं जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और यहां से होते हुए करंट ये वापस। तो बच्चों ये है करंट का पाथ।
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट करने वाली है ना, वो आपने देखना है कि जो हमारा आउटपुट है ना, आउटपुट पे करंट की डायरेक्शन कांस्टेंट कैसे रहती है। अभी ये डायरेक्शन आपके सामने बनी हुई है, इसको देखते रहें। अभी जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा ना, तो फिर हम देखेंगे कि यहां पर करंट की डायरेक्शन कैसी होती है और कैसे खूबसूरती के साथ, कितनी ब्यूटी के साथ एसी बड़े सिंपल अंदाज में डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। कोई हमें यहां पर रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों अब चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ। और आपको पता है कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा जो टाइम होता है वो t/2 से t होता है। तो t/2 से t, यहां पर यह भी लिख लें कि 0 से t/2 के दरमियान d1 और d3, ठीक है जी, d1 एंड d3 आर फॉरवर्ड बायस्ड, जबकि d2 एंड d4 आर रिवर्स बायस्ड। अब देखते हैं कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा t/2 से t तक, तो हमारे डायोड किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारा ब्रिज कैसे बिहेव करता है। तो बच्चों यहां पर आ जाइए। अब हमारे एसी सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स हो गई। बच्चों ये जो टर्मिनल पहले पॉजिटिव था, ये अब नेगेटिव इसकी हो जाएगी पोलैरिटी, और जो पहले नेगेटिव था इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी। अब अपने इनपुट टर्मिनल्स को जरा देख लें। टर्मिनल ए जो है नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट है, यहां पोलैरिटी नेगेटिव हो गई और इसकी पोलैरिटी अब हो गई पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू ए। बच्चों आप गौर करें, डायोड D1 का पी टाइप नेगेटिव पोलैरिटी से जुड़ गया, तो ये डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। डायोड D4 का एन टाइप नेगेटिव पोलैरिटी से जुड़ गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये D4 जो हो गया, ये D4 जो है ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब जरा टर्मिनल बी पे आ जाते हैं। टर्मिनल बी पे दो डायोड कनेक्टेड हैं, D2 एंड D3। D2 का पी टाइप पॉजिटिव पोलैरिटी से जुड़ गया, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और D3 का एन टाइप पॉजिटिव से जुड़ गया, तो ये हो गया रिवर्स बायस। अब देखें बच्चों, D4 एंड D2 आर फॉरवर्ड बायस, तो D2 एंड D4 आर फॉरवर्ड बायस्ड, जबकि D1 एंड D3 आर रिवर्स बायस्ड। बच्चों D1 एंड D3 रिवर्स बायस हो गए। जब ये रिवर्स बायस हो गए तो ये करंट को ब्लॉक कर लेंगे। इसका मतलब है कि ये पाथ जो है करंट को नहीं मिलेगा। ये दोनों रिवर्स बायस हैं। अगर ये रिवर्स बायस हो गए, करंट को ब्लॉक कर रहे हैं, तो हम यूं समझ लेते हैं कि यहां कोई पाथ है ही नहीं और यहां से सर्किट ओपन है। जैसा कि हमने पीछे देखा, तो अब D1 और D4 जो है, D3 जो है, यहां से सर्किट को ओपन कर दें और अब देखते हैं करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। अपनी पोलैरिटी को सामने रखें, तो यहां से करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, यहां पे आएगा करंट। जब करंट यहां पहुंचेगा तो यहां पर देखें दो पाथ हैं, करंट यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, लेकिन इधर तो जा नहीं सकता, ओपन है सर्किट, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये देखें। उसके बाद करंट जब यहां पे पहुंचा तो यहां पर भी दो पाथ हैं, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां तो जा नहीं सकता, ओपन है यहां से, तो यहां आ जाएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहां से इस डायरेक्शन में होते हुए करंट यहां पहुंच गया। यहां पर भी दो टर्मिनल्स हैं, इधर भी जा सकता है, इधर भी, लेकिन इधर तो ओपन है, नहीं जाएगा, तो यहां चला जाएगा करंट इस डायरेक्शन में। यहां पहुंचेगा जब टर्मिनल ए के ऊपर, यहां भी दो पाथ है लेकिन ये ओपन है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। ये देखें, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। यहां पर करंट अपवर्ड है, यहां डाउनवर्ड है, यहां बैकवर्ड है, यहां फॉरवर्ड है, लेकिन जो सबसे मजे की बात है, आपका जो लोड रेजिस्टेंस है, आपका जो आउटपुट है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो करंट की डायरेक्शन क्या थी, डाउनवर्ड थी। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया फिर भी करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। हालांकि पूरे सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है, लेकिन आपकी आउटपुट पे जो करंट आ रहा है, आप गौर कर लें, करंट सेम डायरेक्शन में है। यही इस ब्रिज की ब्यूटी है, यही इसकी सिंप्लीफिकेशन है। कितनी आसानी से एसी करंट को आपने डीसी करंट में चेंज कर लिया। पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो भी आपको आउटपुट मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो भी मिला, लेकिन आउटपुट करंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हम एक ही तरह का आउटपुट यहां पर बनाएंगे। तो अगर हम इसको वेव फॉर्म में समझने की कोशिश करें, तो यहां देखें, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया आपको एक ही डायरेक्शन में करंट मिला, लिहाजा हम इसको ऐसे करके बनाएंगे। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान भी करंट उसी डायरेक्शन में ही मिला, इसलिए करंट की डायरेक्शन बच्चों क्या है,
करंट की डायरेक्शन कांस्टेंट है। ये देखें, करंट की आपको फुल वेव भी मिल रही है और साथ में करंट की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। हमें डायरेक्शन कांस्टेंट करनी है, हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया जी हमारा फुल वेव, हमें पूरा का पूरा वेव यहां पर डीसी में मिल गया। लेकिन ये जो डीसी मिला आपको, ये पल्सुएटिंग है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो बच्चों इसको अगर हम कांस्टेंट डीसी बनाना चाहें तो हम एक कंपोनेंट यहां पर यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर। आप सब इससे वाकिफ हैं। तो बच्चों कैपेसिटर को हम यहां पर यूज करेंगे एज फिल्टर। तो अगर आप यहां अपनी आउटपुट के साथ एक कैपेसिटर जोड़ दें एज अ फिल्टर, तो वो कैपेसिटर क्या करेगा, आपका जो पल्सुएटिंग डीसी है, ये जो आपका पल्सुएटिंग डीसी है बच्चों, इसको वो कन्वर्ट कर देगा कांस्टेंट डीसी में। क्लियर हो गया जी। तो ये था हमारा हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।